हाय गाइस द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं जावेद नाना है। जी। यार पीओके के लोगों ने यूनाइटेड नेशन में जाकर पाकिस्तान की जुर्मों की सुनाई दास्तानें। यूनाइटेड नेशन में जाके क्या बोल रहे हो? जा यूनाइटेड नेशन में चले गए हैं? अबे मैं खुद इस टाइम झटके में आ गया हूँ ये हाँ चीज ना, सुनकर ये लोगों ने भी जाना शुरू कर दिया। वो भी हमारे कश्मीर के। हाँ ना, ये सोचने वाली बात ये है। हुआ क्या सीन है, ये तो वॉच करेंगे हाँ तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल ऊपर से गुजर गई हाँ ना, कि हमारे कश्मीरी भाई यूनाइटेड नेशन में जाके बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने हमारा काम खराब किया। हाँ तो अब ये वॉच करते हैं, फिर ही कुछ एंड में बातें कर पाएंगे, पता लगेगा कि आखिर हुआ क्या है। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के अभिनव पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की कहानी तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अब पाकिस्तान पीओके के लोगों के साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहा, इसकी कहानी भी सामने आ गई। इसकी पोल यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सरदार नासिर अजीज खान ने खोल दी, वो भी यूएन में। नासिर ने खुलेआम पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को दुनिया के सामने दिखाया। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने और पाकिस्तान को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए कहने का आग्रह किया। बता दें, नासिर ने ये बयान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे 55वें सत्र के दौरान कही। नासिर खान ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे के बाद से गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। सरदार नासिर अजीज खान ने कहा कि पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण किया और उसी दिन से हम राज्य प्रायोजित आतंकवाद के शिकार हैं। हम पर पाकिस्तानी अधिकारियों का शासन है और आम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। हालांकि हमारे पास विधानसभा है, लेकिन हमारे पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं। हाल ही में पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र के व्यवसायों को नियंत्रित करने के लिए एक सैन्य अधिकारी को वित्त सचिव नियुक्त किया। लोग पिछले साल मार्च से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बिजली की कमी है, हमारे पास गेहूं जरूरी सामान नहीं और पाकिस्तानी हमारी आवाज सुनने को तैयार नहीं। गेहूं सब्सिडी की समस्या, लोड शेडिंग, अवैध भूमि कब्जा और संसाधनों का दोहन स्थानीय निवासियों के गुस्से का प्रमुख कारण है। विकास के नाम पर वे हमारे क्षेत्र, संसाधनों और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। रक्षा के नाम पर पाकिस्तानी सेना रिजॉर्ट्स, पर्यटन क्षेत्रों पर कब्जा कर रही। अब समय आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान को जवाबदेह बनाना चाहिए। वैसे ये बयान 100% सच है और अब इसके बाद यूएन को फैसला लेना होगा कि जल्द से जल्द पीओके से पाकिस्तानी सेना को किस तरह से वहां से हटाया जाए। अब अगर किसी को नहीं लगता कि पाकिस्तानी पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसे ग्रीस के बयान को भी ध्यान से सुन लेना चाहिए। दरअसल ग्रीस ने पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का प्रूफ दुनिया के सामने दिया और फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। यह है ग्रीक नेता कॉन्स्टेंटिनोस बोगदानोस, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को मूलभूत आजादी के अधिकार से वंचित किया जा रहा। आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र के लोगों के प्रति पाकिस्तान की नीतियां उत्पीड़न की गवाही की रिपोर्ट है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के राजनीतिक विमर्श पर लगातार हो रहे अत्याचार ने मुझे यूरोपीय और यूनानी होने के नाते गहराई से प्रभावित किया। आज की वैश्विक जगत में कोई भी देश अपने लोगों को असहमति और बुनियादी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। जब मैं उन पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो उत्तरी साइप्रस के बारे में भी सोच रहा हूं। ग्रीस और भारत आक्रामकता के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। मैं पाकिस्तान की सरकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत के आलोक में कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पर अपनी नीति को फिर से देखने का आह्वान करता हूं। खैर कुछ भी हो, अब पीओके को लेकर पाकिस्तान की पोल पूरी तरह से खुल गई है, वो भी यूएन में। देखना तो ये होगा कि अब यूएन पाकिस्तान को कितनी जल्दी जगह छोड़ने के लिए बोलता है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से पाकिस्तान की पोल पीओके ने यूएन में खोली, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार ये कदम उठ रहे हैं भाई साहब। अब अगले
पहुंच चुके हैं यूएन में कश्मीरी। हाँ, कश्मीरी। वो कह रहे हैं कि भाई ना हमें गैस मिलती है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमें आटा पानी खाने हाँ। को कुछ मिल रहा है। कहता है हम पे हो रहा है जुल्म, हाँ, हमें पाकिस्तान को चाहिए, हमें भाई साहब सही तरह से इंसाफ दे, कोई सुनने वाला हो, हमारी कहता है सुनता ही कोई नहीं, कहता है कानून हमारी ही कोई नहीं। गवर्नमेंट ही नहीं है। हाँ कहता ना, हमें कुछ करने का अधिकार ही नहीं है। यार इतनी बड़ी बातें उन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में कर दी। यार क्या बना हुआ है यार। उधर से ग्रीस भी बोल पड़ाई, हाँ कहता ना, है कि भाई साहब पाकिस्तान वाकई में कश्मीर में ऐसा सब कर रहा है और प्रूफ दे दिए लोगों को ये कि देखो ना जा। उधर कुछ ये अधिकार लोगों को दे रहा है, हाँ, कब्जा किया हुआ है, बिल्कुल। ये वो किया हुआ है। गिलगित जो उस पे जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यार ये आज के क्या- ग्रीस ये मुल्क। अबे और ग्रीस को छोड़ो, हमारे अपने जिनको हम पाकिस्तानी कश्मीरियों को तो हम पाकिस्तानी हाँ, बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो पाकिस्तानी इस टाइम यूएन में पहुंच चुके हैं और यूएन में भाई साहब हमारी पोले खोल रहे हैं। ये कितनी इधर से हमारे बड़े बड़े लीडर्स यूएन में जाके बोलते हैं भारत कश्मीर पे जुल्म करता है, हाँ। और इधर से हमारे अपने कश्मीरी उठ के बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान हम पे जुल्म कर रहा है। किसकी सुने, बात किसकी सुने? सामने नजर आ रहा है किसकी सुने। और हाँ क्या ना, असल बात तो ये है। उधर का अगर ये कश्मीर, ना होता तो उधर ये का यूनाइटेड नेशन में जाता। वही ना, उधर का कश्मीर बदल चुका है। हाँ, बिल्कुल यार मुझे मोदी जी की वो बात कही हुई इधर 100% सही लग रही है, उसका स्टेप उठे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बहुत हम कुछ करेंगे नहीं, हाँ, ये खुद ब खुद। हमारी तरफ आ जाएंगे। हाँ, और देखो आज वो यार यूएन कोई छोटा ये मंच कदम नहीं है, है ना, दुनिया ये- का सबसे बड़ा मंच है। बिल्कुल। उधर हमारा कश्मीरी जाके अगर ये बात कर रहा है तो सोचो कि कि भाई बहुत बड़ी कड़ी आने वाली वही है। ना कि भाई क्यों की उसने ऐसी हाँ। बात। सोचो कि भाई उसने क्या क्या बोल दिया है वहां पर जाके कि भाई हम प्रोपेगेंडा अलग फैलाते हैं, हाँ, और उसने और कर दिया वहां पर बिल्कुल। काम। वजह अब यूनाइटेड नेशन में हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस मुंह से जाके बोलेगी भारत कश्मीर पे जुल्म करता हाँ, है। वो यूनाइटेड नेशन बोलेगा तो तुम्हारा कश्मीरी खुद ही आगे उधर बोल रहा है कि हमारे पे जुल्म हो रहा है, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें कानून का कोई, हमें कानून बनाने नहीं देते, कोई हमारी सुनता आवाज नहीं है, ये बोल रहे हैं। वो ये बोलेगा तो पाकिस्तान किस मुंह से मेरा आवाज उधर उठाएगा? यही तो बात है। ये बहुत बड़ी बात है ना। क्यों ये पता है 2-3 साल से लोग सड़कों पे निकला हुआ है। वाकया ये चीज तो है, और हम तो भाई वीडियो तो साहब, आती रहती है, वो देखते भाई रहते हैं। कभी निकले होते हैं हमें नौकरियों से निकाल दिया, हाँ। कभी निकले होते हैं हमें आटा नहीं मिल हाँ। रहा, कभी निकले हुए होते हैं भाई हमें यहाँ पे बिजली महंगी मिल बिल्कुल, रही है, पिछले कभी दिन- निकले होते हैं भाई हमें गैस महंगी मिल बिल्कुल, रही है। पिछले दिनों तो वो निकले हुए थे, वो नौकरियों बेलदार में। नौकरियों वाले 20-25 साल उनकी नौकरी होगी, उनको निकाल दिया था। तकरीबन 5,000 हाँ, लोग। 5,000 थे। फिर आप अंदाजा लगा ना। लेकिन अब देखो वहां की पार्टी का लोग है, हाँ। ये कश्मीर की पार्टी है, हाँ, पार्टी वो है। सीधा यूएन में हाँ। जाके खड़ के बोल रहे हैं भाई पाकिस्तान हम पे कर रहा है जुल्म, हाँ। इसको बंद करना पड़ेगा पाकिस्तान बिल्कुल, को। बात आवाज उठनी शुरू हो और गई है। वहां के कश्मीरी, अगर भारत से कश्मीरी अगर कोई भी यूनाइटेड नेशन में जाता है, वो यही कहता है कि भारत हमारी जान है, भारत हमारी शान है, भारत पे उंगली उठाने वाले को भाई साहब हम उंगलियां वो तोड़ देंगे। देख ना, वो जन जो- अमीर है हाँ, और भी है एक और बड़ी है जो बनी हुई है कश्मीर की, वो भी लड़की है। हाँ, हाँ। वो भी भाई यूएन में जाके क्या बोलती है, कहती है कि भाई हमारा कश्मीर जो बदल चुका है, वो चीज नहीं रही कहता है है। हमारा कश्मीर स्वर्ग और हमें फख्र है कि हम भारतीय हैं। बिल्कुल, ये चीज उसने बोली है। और हमारे कश्मीरी लोग तो अलग ही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब इंडिया के कश्मीर का लोग अलग बातें कर मेरी रहा है, असल- और हमारे जो कश्मीर हमारे पास है वो अलग बातें कर रहा इसकी है असल भाई। वजह पता ही क्या वजह, उधर ये जैसार उठा के पहाड़ी से देखते हैं ना, उधर तो हर चीज है, हाँ, और क्योंकि नजदीक ही है, सब कुछ खाली। इतने बड़े बड़े अस्पताल नजर हाँ, आते हैं, इतने हर बड़े बड़े रोड नजर आते हैं, हाँ। तो भाई साहब ये इधर देखते हैं और बोलते हैं इधर मुफ्त तो- बस बस सर्विस नजर आती है, और मुफ्त ट्रेन सर्विस नजर आती और है। भाई जब ये लोग इधर देखते हैं इनको बाबा जी का ठुल्लू नजर नहीं आता। ना 3G ना 4G, तो 5G फ्री अगले ने दी वो हुई। एक साल के लिए, एक साल और के लिए। तभी तो भाई ये कश्मीरी पाकिस्तानी पार्टी के लोग तभी पहुंच गए यूएन में। हाँ, यार, कि हमारी आवाज सुने, कोई वही ना। सुनने वाला हो। लेकिन भाई हमारे लिए बहुत बड़े चिंता की अलमिया घड़ी फिक्रिया है। चिंता की घड़ी है कि हाँ। भाई साहब वहां पर ये बातें इस टाइम यूएन में चल रही हैं कि हमारे कश्मीर में बिल्कुल ये चीजें हो रही हैं, तो इसको रोका जाए। बिल्कुल सही बात है तो भैया। यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।